हारेगी बीजेपी, जीतेगी कांग्रेस पार्टी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का लेटेस्ट सर्वे सामने आ गया है, जिसने बीजेपी की धज्जियां उड़ा दी हैं और कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार बन रही है। वहीं आपको इस सर्वे में बताएंगे कि ओवैसी की पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो केंद्र में इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। बीजेपी का सूपड़ा साफ हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम 4 सीटें 4 राज्यों में जीत रही है, यानी ओवैसी की पार्टी इस बार 4 सीटें जीत रही है। तो पूरा एनालिसिस आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। वहीं दोस्तों, बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 40 में से 8 बीजेपी को जा रही हैं, 30 कांग्रेस पार्टी को जा रही हैं, 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत रही है और 1 सीट अन्य को। यानी बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम का खाता खोलता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में मात्र 8 सीटें ही बीजेपी जीत रही है। बंगाल की बात करें तो बंगाल में 42 में से 1 सीट बीजेपी जीत रही है, 41 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिल रही है। यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का सूपड़ा साफ करते हुए दिखाई दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों तो हिमाचल में 4 सीटें हैं, 1 बीजेपी को मिल रही है, 3 सीट कांग्रेस गठबंधन को और अन्य का यहां पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। यहाँ 25 सीटें हैं, 25 में 8 कांग्रेस को मिल रही है, 17 सीटें अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी आंध्र प्रदेश में बीजेपी की स्थिति बहुत ही नाजुक है, बहुत ही खराब है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी क्लीन बोल्ड बीजेपी को करती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो 39 सीटें हैं यहाँ पर, जहां 3 बीजेपी को, 35 सीटें कांग्रेस गठबंधन को और 1 सीट अन्य को मिल रही है। कुल मिलाकर तमिलनाडु में भी बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ पर भी बीजेपी चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में भाजपा यहाँ पर अच्छी सीटें नहीं जीत रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, यहाँ 50 सीटें बीजेपी को, 28 सीटें कांग्रेस को, 1 सीट ओवैसी की पार्टी को और 1 सीट अन्य को यहाँ पर मिले। यानी उत्तर प्रदेश में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अब तक जो सर्वे आया है उसमें 2 सीटें ओवैसी की पार्टी जीत रही। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी ओवैसी की पार्टी 1 सीट जीत रही है, यहाँ 48 सीटें हैं, 15 बीजेपी को, 31 कांग्रेस को और 1 सीट ओवैसी को और 1 सीट अन्य को मिल रही। यानी महाराष्ट्र में भी ओवैसी की पार्टी का खाता खुल रहा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 में से 1 बीजेपी को, 6 सीटें कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गठबंधन को और 0 सीटें अन्य को मिल रही। यानी 3 राज्यों में अब तक ओवैसी की पार्टी का भी खाता खुल गया है। दिल्ली में ओवैसी की पार्टी का भले ही खाता ना खुलता हो। कर्नाटक की बात करें तो 28 सीटें यहाँ पर हैं, 4 सीटें बीजेपी को, 20 सीटें कांग्रेस गठबंधन को और 4 सीटें अन्य को मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही। यानी कर्नाटक में बीजेपी मात्र 4 सीटें ही जीत रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 6 बीजेपी को मिल रही, 22 सीटें कांग्रेस गठबंधन को और 1 सीट अन्य को। यानी यहाँ पर बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। इस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी है, फिर भी बीजेपी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 सीटें हैं, 12 सीटें बीजेपी, 14 कांग्रेस गठबंधन और अन्य का यहाँ खाता नहीं खुल रहा है। यानी गुजरात जो प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है, यहाँ पर भी काफ़ी लोग प्रधानमंत्री मोदी से नाराज़ हैं। वहीं राजस्थान की बात करें दोस्तों तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, 7 बीजेपी को, 17 सीटें कांग्रेस गठबंधन और 1 सीट अन्य को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी राजस्थान में कांग्रेस की समय सरकार है। वहीं उड़ीसा की बात करें दोस्तों तो उड़ीसा में 21 सीटें हैं, 21 में से बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। कांग्रेस गठबंधन को 8 सीटें मिल रही हैं और अन्य को यहाँ 13 सीटें मिल रही हैं। यानी बीजेपी का उड़ीसा में खाता भी नहीं खुल रहा, बुरी तरह से बीजेपी चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही है। यानी ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि उड़ीसा में बीजेपी की बहुत बुरी हालत है। वहीं केरल की बात करें दोस्तों तो केरल में भी बीजेपी का खाता नहीं खुला है, यहाँ 16 सीट कांग्रेस को, 4 सीट अन्य को और केरल में कुल 20 सीटें हैं। यानी केरल जो राज्य है यहाँ पर मुसलमानों की भी पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है। तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर 7 सीटें मिल रही हैं, 2 सीटें बीजेपी को और ओवैसी की पार्टी का यहाँ खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 सीट ओवैसी की पार्टी को मिल रही हैं और 7 सीटें केसीआर की पार्टी को मिल रही हैं। तेलंगाना में भी कांग्रेस ओवैसी की पार्टी का खाता खुल रहा है, 17 सीटें तेलंगाना में हैं। असम की बात करें तो असम में 14 सीटें हैं, 8 बीजेपी को, 5 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट
अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही है। असम में बीजेपी की सरकार है, लगातार 2 बार बीजेपी की सरकार भी असम में बन गई, तो काफ़ी अच्छी पकड़ बीजेपी की है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 सीटें हैं, 3 सीटें बीजेपी को, 10 सीटें कांग्रेस गठबंधन को और 1 सीट अन्य को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी काफ़ी अच्छी अपडेट है दोस्तों कि झारखंड में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 सीटें हैं, 1 सीट बीजेपी, 12 सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल रही हैं और पंजाब में अन्य का खाता भी नहीं खुला है, यानी कांग्रेस पार्टी को काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 3 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 7 सीटें अन्य को मिल रही हैं और 1 सीट अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी 7 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी करती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा की दोस्तों बात करें तो हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 में से 2 सीटें बीजेपी, 8 सीटें अन्य को मिलती हुई, माफ़ कीजिएगा 8 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, 2 बीजेपी, 4 सीटें कांग्रेस गठबंधन और अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की काफ़ी अच्छी पकड़ है। अभी लद्दाख में राहुल गांधी भी गए थे। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 2 बीजेपी, 3 कांग्रेस को मिल रही हैं। उत्तराखंड में भी बीजेपी सीटें कम जीत रही है, उत्तराखंड में सरकार भी बीजेपी की है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 2 सीटें हैं, 1-1 सीटें दोनों ही पार्टियां जीत रही हैं, यानी यहाँ पर दोनों ही पार्टियां हैं जो बराबर प्रदर्शन कर रही हैं, टाई कर रही है एक प्रकार से। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, 1-1 सीटें दोनों ही पार्टी जीत रही हैं, लेकिन त्रिपुरा में दंगे के बाद यहाँ बीजेपी का खाता भी नहीं खुला और दोनों ही सीटें कांग्रेस पार्टी को जा रही है। ये काफ़ी बड़ी अपडेट अभी हाल आई है, ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। भाई मेघालय की बात करें, मेघालय की बात करें दोस्तों तो 2 सीटें हैं यहाँ, 1 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को और अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुला है, यानी मेघालय में बीजेपी की स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में 1 सीट है, यहाँ बीजेपी को खाता भी नहीं खुलता दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी को ही ये सीट मिल रही है, यानी सिक्किम में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं। मिजोरम की बात नहीं है तो मिजोरम में भी बीजेपी का खाता नहीं खुलना है, कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिल रही है, यानी मिजोरम में काफ़ी अच्छी पकड़ है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की तो 6 सीटें हैं, यहाँ बीजेपी को 3, कांग्रेस को 3 और अन्य का यहाँ खाता तक नहीं खुल रहा है। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेश काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ कर रहा है, यानी यहाँ पर तीनों ही 3-3 सीटें जीत रही हैं। गोवा की बात करें दोस्तों तो गोवा में 2 सीटें हैं, 1 सीट कांग्रेस को और 1 सीट बीजेपी को मिल रही है। यहाँ पर बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ सरकार भी बीजेपी की 2 बार लगातार बनी है। मणिपुर की बात करें दोस्तों तो मणिपुर में 1-1 सीट दोनों ही पार्टियाँ जीत रही हैं। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है कि मणिपुर में भी बीजेपी की स्थिति काफ़ी नाजुक है, मणिपुर में हालात बीजेपी के लिए अच्छे नहीं हैं। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में 1 सीट है, वो भी कांग्रेस गठबंधन को मिल रही है, यानी यहाँ पर भी बीजेपी का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भाई दोस्तों ये काफ़ी अच्छी अपडेट है कि बीजेपी काफ़ी राज्यों में पीछे है। अगर इन आंकड़ों को माने दोस्तों तो यहाँ पर 4 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लोकसभा में जीत रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और तेलंगाना और महाराष्ट्र है। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 346 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी की बात करें तो 139 सीटें मिल रही हैं। अदर्स को 56 सीटें मिल रही, माफ़ कीजिएगा अदर्स को 52 सीटें मिल रही हैं क्योंकि 4 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस लोकसभा चुनाव में जीत रही है, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 4 राज्यों में 4 सीटें जीत रही हैं। बिहार में 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की और बढ़ सकती है, यानी बिहार में 2 सीटें ओवैसी की हो सकती हैं। फिलहाल 1 सीट किशनगंज तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीतने ही वाली है, यानी 1 सीट और बढ़ जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन फ़िलहाल 4 सीटें ही जीत रही है ओवैसी की पार्टी, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना, यानी तेलंगाना असदुद्दीन ओवैसी का गृह राज्य है। हैदराबाद से ओवैसी की पार्टी लगातार 2-3 बार चुनाव भी जीत चुकी है लगातार। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि ओवैसी की पार्टी भी इस बार लोकसभा चुनाव में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो दोस्तों इस बार लोकसभा चुनाव के अनुसार
इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन रही है, बीजेपी यहाँ चुनाव आ रही है क्योंकि देश की जनता भी महंगाई से काफ़ी परेशान है। जो कुछ निष्कर्ष निकले हैं उससे यही सामने आया है कि महंगाई के कारण देश की जनता परेशान है। देश की जनता चाहती है कि ऐसी सरकार आए जो महंगाई को ख़त्म करे, पेट्रोल डीजल के रेट भी कम करे और रोजगार के अवसर निकाले, क्योंकि केंद्र सरकार जो है लगातार इन कामों में विफल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई भी आसमान छू रही है और रोजगार भी युवाओं को नहीं मिला। इसी से परेशान होकर देश की जनता का मूड रातों रात बदला और देश की जनता ने केंद्र में कांग्रेस सरकार लाने का मन बना लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमें कमेंट में ज़रूर बता दें।